1937 की बात है। डच कला जगत में हलचल मच गई जब एक पेंटिंग सामने आई, क्राइस्ट एट इमर्स, जिसे महान कलाकार जोहान्स वर्मीर की रचना बताया गया। इसे पेश किया गया मशहूर आर्ट स्कॉलर अब्राहम ब्रैडियस के सामने और उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी, यह एक असली जोहान्स वर्मीर की रचना है, एक मास्टरपीस। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। यह पेंटिंग असल में जोहान्स वर्मीर की रचना नहीं थी। इसे बनाया था हान वान मैगरन ने, एक चालाक जालसाज वॉप्सैन आशिक बहस, एक मास्टर फ्रैड। उसकी बनाई नकली पेंटिंग्स इतनी विश्वसनीय थी कि पूरी कला की दुनिया झांसे में आ गई। और मजे की बात, ब्रैडियस जैसे विशेषज्ञ जिनकी उम्र 82 थी और जिन्होंने अपना पूरा जीवन जोहान्स वर्मीर की कला को समझने में लगा दिया था, वे सबसे पहले धोखा खा गए। लेकिन सोचा है क्यों? क्योंकि वे मोटिवेटेड रीजनिंग के शिकार हो गए थे। यानी जब हमारी इच्छाएं और भावनाएं वह वह भान नहीं, हमारे सोचने समझने के तरीके को प्रभावित करती हैं। ब्रैडियस जोहान्स वर्मीर के इतने बड़े प्रशंसक थे कि वे ये मानना ही नहीं चाहते थे कि यह पेंटिंग नकली है। उनकी विशेषज्ञता उल्टा उनके लिए जाल बन गई। उन्होंने हर उस संकेत को नजरअंदाज कर दिया जो कहता था कि यह नकली है, और हर उस संकेत को पकड़ा जो उनके विश्वास को मजबूत करता था। दूसरा बड़ा मोड़ तब आया जब युद्ध के बाद वान मैगरन की बनाई एक नकली जोहान्स वर्मीर की पेंटिंग नाजी अधिकारी हरमन गोरिंग के पास मिली। वान मैगरन पर देशद्रोह का आरोप लगा कि उसने डच धरोहर को दुश्मनों को बेचा, लेकिन मौत की सजा से बचने के लिए उसने सच उगल दिया। वो सारी पेंटिंग्स नकली थीं और मैंने खुद बनाई है। अब जनता ने वान मैगरन को एक हीरो बना दिया और कहने लगे, देखो देखो, इसने नाजियों को बेवकूफरी बनाया। भले ही वान मैगरन नाजी सरमथक था, लेकिन लोग उसे एक नाजी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखने लगे। इससे हमें एक जरूरी सबक मिलता है कि अगर विशेषज्ञ और जनता दोनों अपनी इच्छाओं के अनुसार सच को मोड़ सकते हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं भी सिर्फ वही देख रहा हूं जो मैं देखना चाहता हूं? सच को देखने की सबसे पहली शर्त है अपने अंदर की चाहत को पहचानना। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।